जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर, ठीक ना। ये एक स्कूल में आया हुआ ये पेपर है, ठीक ना। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। बहुत लड़कों के जो है एग्जामों में पूरा सेम प्रश्न भी फंस सकता है, ठीक ना, क्योंकि अर्धवार्षिक में भी इसी स्कूल के प्रश्न जो है बहुत सारे स्कूलों में फंसे थे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न। देखिए खंड आ बहुकल्पी प्रश्न हैं, यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्या दिया है? पहला नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना। दूसरा नंबर प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए आ भी गया, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो गोदान जो है उपन्यास है, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन होते हैं नाचिकेतोपाख्यान में, योग वशिष्ठ में, प्रेम सागर में या चंद छंद वर्णन की महिमा में। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या? चंद छंद वर्णन की महिमा में। यहाँ पास आपका चौथा नंबर प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, बिहारी लाल, केशव या चंदबरदाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंदबरदाई, ठीक है ना। यहाँ पास आपका पांचवा नंबर प्रश्न है, राम शक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या कुंभन दास। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है ना। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, जायसी का पद्यावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवधि, ठीक है ना। यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, यातायात शब्द का आशय है आना जाना, आना प्लस जाना या रुक कर जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आना प्लस जाना। यहाँ पर आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यातायात संकेत किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सड़क परिवहन निगम, परिवहन मंत्रालय, भारतीय रोड कांग्रेस या राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिवहन मंत्रालय, ठीक है ना। यहाँ पास आपका जो है 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब नायक नायिका के मिलन का बोध होता है तो वहाँ पास होता है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या वत्सल रस या रौद्र रस। देखिए जब नायक नायिका यानी कि लड़का और लड़की मिलते हैं तो क्या होता है, संयोग बनता है, संयोग से मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है ना। यहाँ पास आगे हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है। यहाँ पास आपका दिया है, दोहे के सम चरणों में दूसरे और चौथे के अंत में वर्ड होते हैं गुरु गुरु, लघु गुरु या गुरु लघु या लघु लघु। देखिए दोहे के समचरणों में दूसरे और चौथे में जो है जो वर्ड होता है वो गुरु गुरु का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 11 नंबर प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, यमक, अनुप्रास, श्लेष। देखिए अनुप्रास तो होगा नहीं क्योंकि इसमें वर्डों की आवृत्ति बार बार हो नहीं रही, ठीक है ना। यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है ना। यहाँ पास आपका 12वां नंबर प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उत्तीर्ण, चिन्ह, आशीर्वाद या श्रृंखला। तो इसमें जो श्रृंखला है ये जो है अशुद्ध शब्द है, आशीर्वाद ये भी सही, चिन्ह ये भी सही, उत्तीर्ण ये भी सही, श्रृंखला, इसमें श्रृंखला नीचे वाला ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नीचे वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है उग्र, काम, अच्छी या नेत्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काम। यहाँ पास आपका 14 नंबर प्रश्न है, दानव का विलोम शब्द है दैत्य, मानव, देवता या लोग। तो दानव का विलोम शब्द होता है देवता, ठीक है ना। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पास 15 नंबर प्रश्न है, उपवन का पर्यायवाची शब्द है वाटिका, गगन, वस्त्र या सफेद। तो उपवन का जो है पर्यायवाची हो जाएगा आपका वाटिका, ठीक है ना। यहाँ पास 16 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास के उत्तर पद में कौन सी विभक्ति अवश्य रहती है? तृतीया, प्रथमा, द्वितीय, पंचमी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंचमी। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, महाधन ईसा में संधि होकर बनेगा महिषा, महाशया, महासह, महेशा। तो आ ई मिलकर बड़ी ई बनेगी, यानी कि महिषा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास आपका 18 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, परोपकार का संधि विच्छेद है परधन ओपकार, परोपकार, परोपधनकार, परधन उपकार, परोधन पकार।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परधन उपकार। ठीक है ना। यहाँ पास आपका 16 नंबर प्रश्न है, हरे में विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है ना। यहाँ पास 20वां नंबर है, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। गच्छेयु, गच्छेत, गच्छेत और यहाँ पास गच्छेतम। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गच्छेयु। ठीक है ना। यहाँ पास 20 नंबर का काम आपका हो गया। देखिए, अगर आप लोगों के जो है जब अर्धवार्षिक की परीक्षा हुए थे, अगर आप लोगों ने जो है आप लोगों के एग्जाम में अर्धवार्षिक की परीक्षा मेरे चैनल से पढ़कर सेम आए थे, तो इस बार भी यही कोड का पेपर आपके स्कूल में आएगा और सारे प्रश्न सेम आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पास खंड बा देखते हैं। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पास कह रहा है 21 नंबर प्रश्न, ये तो हमेशा आता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मड़ाली का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन अनंत का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें से आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है। यहाँ पास 12 नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो रेखा कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपको क्या दिया गया सामने, जो कुछ होना था हो चुका का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है, डॉक्टर चड्ढा और झाड़ फूंक करने वाले दोनों के अनुसार इन पृथक पृथक अर्थों को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको अथवा में दिया गया है। ठीक है ना। सेम जो है अंकों का। यहाँ पास गुरु के जीवन काल में ही उनका प्रभाव सूर्य के समान फैलने लगा था। उनके मन में किसी के प्रति राग का द्वेष नहीं था। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की और एक परमात्मा को छोड़कर किसी की स्तुति भी नहीं की। दुख से वे उद्विग्न नहीं हुए, सुख की वासना मन में नहीं रखी। वे जीवन में कभी भी लोभ, मोह और स्वाभिमान के वशीभूत नहीं हुए। हर्ष और शोक से विचलित नहीं हुए। भगवान का परम अनुग्रह जिसे मिल जाता है वही इस प्रकार का विगत स्पृह हो सकता है। गुरु जी ऐसे लोगों को निराश कहते हैं। निराश अर्थात जिसके मन में प्राप्ति और संचय की कोई स्पर्धा ना हो। गुरु की कृपा से प्रभु के अनुग्रह से ही यह संभव है। यहाँ पास आपको उपयुक्त गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखना है, 2 नंबर का रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर राग और संचय का विपरीत अर्थक शब्द लिखना है। विपरीत अर्थक शब्द मतलब विलोम शब्द। यहाँ पास आपका 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पास माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवं पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। यहाँ पास कवि और कविता का नाम लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर कवि ने दीपक और पतंग किसे कहा है, ये आपको करना है। 6 नंबर के प्रश्न है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया गया है, माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। यहाँ पास आपको प्रश्न दिया गया है, कविता और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूना मंडप मुखर कैसे हो गए, ये चीज़ आपको लिखना है। ये भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपको दिया गया है 23 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ में लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। ठीक है ना। ये संदर्भ जो है 1 नंबर का रहेगा और हिंदी अनुवाद 3 नंबर का रहेगा, इक्वल टू 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास क्या कह रहा है, रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत, तस्य विषये महात्मा गांधीना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्मचारणस्य प्रायोगिकं विवरण विद्यते, तस्य जीवनम् अस्मयम् ईश्वरदर्शनाय शक्तिं प्रददति, तस्य वर्णनानि न केवलं कस्याचित्
निरसानि ज्ञानवचनानि अपित तस्य जीवन ग्रंथस्य प्रणठानि एव तस्य जीवनम अहिंसया मूर्तिमान पाठा विद्यते। ये चीज़ आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ में लिखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास ये किस पाठ से लिए गए हैं, पुरुषोत्तम रामा, तो इसका आपको संदर्भ लिख देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास अथवा में दिया गया है विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, ये सदाचारा पाठ से लिए गए हैं। इसका भी आपको जो है क्या करना है, गद्यांश का संदर्भ लिख देना है और जो है इसका हिंदी अर्थ लिख देना है। बहुत ही आसान है। विनय ही मनुष्य का आभूषण है, विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं, विनय से लोग शिष्टाचार बनते हैं, ठीक है ना। सदाचारात् न केवलम विनयः अपितु विविधा अन्येपि सद्गुणा विकसन्ति, सदाचार से न केवल विनय ही बल्कि बहुत सारे गुण विकसित होते हैं, जैसे धर्म, दक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा, जगति सदाचारा देव आसीत् पृथिव्यां सर्वमानवः स्व चरित्रं भरतस्य सदाचार परायणात् जानात् शिक्षिरेण भारत भूमि अनेकासां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पास क्या कर देना है, यहाँ पास इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। आपको मिल जाएंगे इसके 4 नंबर। यहाँ पास फिर चौथा नंबर खा नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पास पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, ठीक है ना। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभा वामन सर्वलोक प्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षणः। यहाँ पास इसको आपको अर्थ सहित जो है संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। यहाँ पास फिर अथवा में दिया गया है सत्यधार स्त पस्तैल दयावर्ति क्षमासिकः अंधकारे प्रवेष्टवे दीपो यत्नेन वार्मताम। यहाँ पास इसको भी करना, ठीक है ना। 4 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास हमारा 24 नंबर प्रश्न है, दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। यहाँ पास इसको जो है चित्रण करना है, चरित्र चित्र करना है, इसके 5 नंबर मिलेंगे। फिर अगर ये नहीं आता तो अथवा में दिए गए हैं सीमा रेखा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। फिर 25 नंबर है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना लिखिए, ठीक है ना। तो जो है आपको जीवन परिचय का 3 नंबर मिलेगा और रचना का 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पास प्रेमचंद, श्री राम शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। यहाँ पास हमारा खा नंबर है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। रहीमदास, जयशंकर प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी। फिर यहाँ पर 26 नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो, ठीक है ना। श्लोक लिखना है, 2 नंबर का रहने वाला है। फिर यहाँ पर 27 नंबर में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। नारायणपुरे कौन निवसतः, नारायणपुर में कौन रहता था, तो रामदासा, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, नारायणपुरे रामदासा निवसता। फिर कीदृशो मार्ग सर्वोत्तमा भवति, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होता है। कंसा का आसीत्, कंसा कैसा था, वो कौन था। रामकृष्ण परमहंस का आसीत्, रामकृष्ण परमहंस कौन थे। यहाँ पास फिर 28 नंबर है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 अनार 100 बीमार, पत्थर की लकीर, चिराग तले अंधेरा, कंगाली में आटा गीला, ठीक है ना। इसमें से आपको अर्थ सहित हिंदी अनुवाद क्या बोलते हैं अपने शब्द में वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है ना। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यमुना हिमालय से निकलती है, राम स्वभाव से दयालु है, घर जाओ और पढ़ो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पास आपको 2 जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर 30 नंबर है, विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा यहाँ पास अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को बीमार पड़ने की स्थिति में 3 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों का ये प्रश्न पत्र पूरा होता है कंप्लीट। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पास मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये पेपर देख लिए हैं और आपके पेपर अभी तक नहीं हुए हैं तो अब जो आपका पेपर होगा बहुत ही अच्छे से जाएगा, ठीक है ना। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपके जो है बहुत सारे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।